हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस टूल इंजीनियरिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे पहले शेयर किए हुए थे, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी आपको। उसका सॉल्यूशन आज से हमने इस वीडियो से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द वीडियो ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1। जब तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है दूसरे सब्जेक्ट के नहीं बनते, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसकी लिस्ट बनाने, जो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है। टॉपिक टू टॉपिक सब बुक में ढूंढना पड़ता है, उसको अरेंजमेंट करने के लिए बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो साइड बाय साइड बन रहा है तब तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन स्टार्ट करवा दे, ठीक है। क्योंकि तो उतना सॉल्यूशन का हमारा काम ख़त्म होता रहेगा फ्यूचर के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर जो भी सॉल्यूशंस जो टूल इंजीनियरिंग या बाकी कोई भी सब्जेक्ट्स के, ठीक है, वो स्टार्ट करने का सोचा है। डिफाइंड टूल है, डिफाइंड टूल डिज़ाइन है और डिफाइंड टूल इंजीनियरिंग, ठीक है। यानी ये भी हो जाएगा 4, 5, 6, 7 ये हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन हम ये 11, ठीक है। 4 नेम्स ऑफ मशीन टूल्स। तो इतने क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशंस मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में इसके आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 मार्क्स के लिए आज का वीडियो, ओके। 2 या 4 फिर, है ना, 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर 4 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज टूल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर क्या रहेगा? पहला लेक्चर हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए थे वो वाला लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 1 था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टूल को किसको बोलते हैं, 2 मार्क्स के लिए है। तो देखिए टूल्स ऐसे हार्डवेयर्स है, ठीक है। हार्डवेयर्स यानी एक तरह के इक्विपमेंट या मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है, जो चाहिए हमें, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो भी हार्डवेयर्स चाहिए उसको हम टूल बोला करते हैं, ठीक है। देयरफॉर देखिए, तो टूल किसको डिफाइन कर देगा? टूल्स आर डिफाइंड एज जो वेरियस इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो, एंड जो भी कटिंग टूल्स, ओके, यूज्ड इन अ डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस में यूज़ होने वाले जो भी कटिंग टूल्स है या दूसरे जो भी इक्विपमेंट्स है, चाहे वो मशीन टूल हो, मशीन टूल यानी लेथ मशीन, मिलिंग मशीन हो, चाहे वो कटिंग टूल हो जैसे कि ड्रिलिंग का कटर हो, मिलिंग कटर हो, लेथ के कोई टूल्स हो, ठीक है, वो हो, या तो कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। क्योंकि ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन प्रोसेसेस के दौरान, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर प्रोसेस की जाती है और प्रोसेसेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मशीन, कटर, ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी चीज़ को हम टूल बोला करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है? कटिंग टूल्स जो भी है सारे, मशीन टूल्स, जिग्स एंड फिक्सचर्स, गेज जो भी यूज़ करते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो डाइस आता है वो, टूल होल्डिंग डिवाइसेस, ये सबको हम क्या बोलते हैं? टूल बोलते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए ये टूल का क्वेश्चन था, है ना। जो भी हार्डवेयर चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस सबको हम टूल बोलेंगे। टूल्स आर डिफाइंड एज वेरियस इक्विपमेंट्स एंड कटिंग टूल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ओके। चलिए टूल डिज़ाइन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब टूल डिज़ाइन यानी जो भी हमने टूल अभी बोला मैंने, उस टूल को डिज़ाइन करना, ठीक है। उसके डायमेंशंस फिक्स करना, उसका शेप फिक्स करना, मटेरियल फिक्स करना, ये सब चीज़ें करके हम क्या करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस में टाइम कम हो, ठीक है, एफर्ट कम हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये सब चीज़ें आता है टूल डिज़ाइन में। तो टूल डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस, देखिए डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है। टूल डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस फॉर डिज़ाइनिंग क्या है? न्यू टूल्स, या तो दूसरा मॉडिफाई द टूल्स, है ना। या तो नए टूल्स आप डिज़ाइन करिए, या तो जो ऑलरेडी टूल्स है उसको मॉडिफाई कीजिए। क्यों? क्योंकि ऑन हैंड एज पर, ठीक है, यानी जो भी टूल्स हमारे पास है वो एज़ पर द जो भी डेवलप टेक्नोलॉजी है आपके पास, जो भी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में आती जाती है, उस तरह से हम टूल को भी अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से पता है। टू मेक देम मोर यूज़फुल, पहले भी यूज़ तो आता था बट अब क्या बोले, मोर यूज़फुल, उस तरह से। टू इंक्रीज, जिससे वो क्या हो जाए, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए एंड हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए मैन्युफैक्चरिंग की, सो दैट द प्रोडक्ट्स जो है कैन बी प्रोड्यूस इन अ टाइम, या तो टाइम कम टाइम में बन जाए, वैसा भी बोल सकते हैं, बाय मेंटेनिंग दैट क्वालिटी एंड एट अ लो कॉस्ट, ठीक है। तो
समझ गए आप लोग। टूल डिज़ाइन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं नया टूल, या तो जो ऑलरेडी हमारे पास टूल है उसको मॉडिफाई करते हैं जो भी हमारे डेवलप टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल बन सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ सके, ठीक है, और जिससे जो प्रोडक्ट है हमारा कम समय में क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बन पाए और कम कॉस्ट में, ठीक है। बेसिक फंक्शन ऑफ टूल डिज़ाइन इज़ टू प्रोवाइड ड्राइंग्स ऑफ टूल्स, ठीक है। किसका ड्राइंग्स प्रोवाइड करेंगे? टूल्स का। जो भी टूल्स हमने डिज़ाइन किया उसका हम ड्राइंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और या तो सेट ऑफ टूल्स, ठीक है, एक भी टूल हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जिससे क्या है जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट हम बना सके, ठीक है। तो टूल्स बनाने के लिए पहले उसका भी डिज़ाइन करना पड़ता है। फाइनल स्टेप है डिज़ाइन का। पूरा डिज़ाइन करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हमारा इमेजिनरी जो प्रोसेस है उसको हम एक पेपर में डाल देते हैं, ठीक है, यानी ड्राइंग बनाते हैं हम इंजीनियरिंग में, जिसको हम इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा टूल डिज़ाइन। अब जो क्वेश्चन है टूल इंजीनियरिंग, ठीक है, वे भी 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो टूल इंजीनियरिंग एक ब्रांच हो गई भाई, है ना, इज़ डिफाइन एज अ ब्रांच ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देखिए किसकी ब्रांच है, ध्यान से देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ओके। अब ये किससे डील करता है, ये वाली ब्रांच? ये वाली ब्रांच डील करती है डीलिंग विद द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस होती है उसका एडवांस में प्लान करना, चाहे 1 वीक पहले, चाहे 1 महीने पहले, चाहे 1 साल पहले का प्लानिंग, ओके। ये काम आएगा टूल इंजीनियरिंग की ब्रांच का। डिज़ाइन करना, मशीन्स का डिज़ाइन करना या डेवलपमेंट करना मशीन का। देखिए मशीन का डिज़ाइन भी कर सकते हैं और मशीन को डेवलप भी कर सकते हैं, क्योंकि मशीन भी एक तरह का टूल ही है ना। टूल्स को डिज़ाइन करना, डेवलप करना, इक्विपमेंट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, एसेसरीज जो भी है उसको डिज़ाइन करना और डेवलपमेंट करना, ये सब काम क्या किसका आता है? टूल इंजीनियरिंग का काम है। एंड उससे क्या होगा? प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इन मिनिमम से मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, बाय एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशंस इन द इंडस्ट्री में सारे ब्रांच जो है दूसरे डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना के, ठीक है। तो समझ आया, टूल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? सबसे पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, जो किससे डील करती है? प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट, एसेसरीज, ये सब का डिज़ाइन करना, डेवलपमेंट करना, और जिससे प्रोडक्ट्स जो बने वो मिनिमम टाइम में बने, मिनिमम कॉस्ट से बने, ठीक है। और ये सब कैसे होता है? एस्टैब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री या तो कंपनी, ओके। टूल इंजीनियरिंग में क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ देखिए एनालिसिस, ओके, एक चेकिंग जो बोलते हैं ना, चेकिंग। तो चेकिंग एक रैंडम वर्ड है, ठीक है, ऐसे जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उससे थोड़ा ऊपर और बेटर वर्ड जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस, ओके। तो टूल इंजीनियरिंग में क्या होता है? एनालिसिस करते हैं। क्या किसका एनालिसिस करते हैं? डिफरेंट टूल्स। प्लानिंग करते हैं। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टूल्स का मतलब क्या? वो चेक टाइम टू टाइम उस पर नज़र रखना कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि उसका रिजल्ट कैसा दे रहा है, ठीक है, उसको एनालिसिस करना बोलता है, ठीक है। और रिज़ल्ट अगर बेहतर नहीं आ रहा है तो फिर हम उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, या तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो भी हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब आता है एनालिसिस में, ओके। प्लानिंग करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना और एप्लीकेशंस में लाना, ये सब काम किसका है? टूल इंजीनियरिंग का है, ठीक है। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मशीन टूल्स की लिस्ट। पहले तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको पूछी नहीं है, बट मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा, ओके, कि मशीन टूल्स ऐसे टूल्स है जो कैपेबल है ऑफ कटिंग मटेरियल्स, जो मटेरियल कट करने की कैपेबिलिटी रखता है, वैसे डिवाइस इसको बोलते हैं मशीन टूल्स। प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी के, फिनिश के, रिक्वायर्ड डायमेंशंस के, या तो मशीन टूल्स इसको भी बोला जाता है जो कैपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग मशीन्स सिमिलर टू दैम, ओके। यानी मशीन्स जो है वही तो मशीन्स बनाते हैं, मशीन कोई हवा में से नहीं टपकते, ओके। मशीन्स को बनाने के लिए, मशीन के पार्ट्स को बनाने के लिए भी मशीन्स चाहिए, ठीक है, उसको भी मशीन टूल बोला जाता है। तो मशीन टूल्स क्या हुआ? आर द टूल्स कैपेबल ऑफ कटिंग मटीरियल्स, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स ऑफ रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, डायमेंशंस, साइज, फिनिश, और या तो दूसरा बोल सकते हैं कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर मशीन्स टू दैम, ओके। अब जाके यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के लिए, जो लिस्ट करना है मशीन टूल्स का, तो मशीन टूल्स में क्या क्या आता है? देखिए लेथ मशीन्स आता है, मिलिंग मशीन आता है, शेपिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बोरिंग मशीन, प्रेस मशीन जिसमें पंच होता है, पंच एंड डाई वाला जो है वो,
ओके, मोल्डिंग मशीन्स, ये सब चीज़ें होता है। तो ये था हमारा मशीन टूल्स क्या होता है वो, और मशीन टूल्स की लिस्ट। ठीक है, तो देखिए 4 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो में जो भी मैंने समझाया वो समझ आया। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो सॉल्यूशंस के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, दोस्तों को बताइए अगर नहीं पता है तो जो फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो उनको मैं बता दूं कि अगर आप जीटीयू में हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो ये जो चैनल है आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो फटाक से जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और सॉल्यूशंस के साथ आऊँगा, या तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपेयर हो चुकी है तो वो मैं देखते, डिपेंड करता है कि क्या कैसी तैयारी चल रही है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो गए तो वो मैं शेयर कर दूंगा, या तो फिर अगर वो नहीं हो सकेगा तो सॉल्यूशंस जल्दी से बना के आपके सामने अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जिससे हमारा टाइम जो है, बीच का गैप है वो ज़्यादा बढ़े नहीं और टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए। ओके, तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।